समुद्र के पास एक चट्टान के ऊपर जैन ने फैसला किया कि यह उसके लिए चीजों को खत्म करने का समय है। कुछ दिनों बाद जैन की सबसे अच्छी दोस्त ओलिविया किसी प्रियजन की हानि को प्रभावित किए बिना अपनी सामान्य दिनचर्या से गुजरने की कोशिश कर रही है। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है जो हर कक्षा में कड़ी मेहनत करती है, हर सुबह व्यायाम करती है, जोसा की चैरिटी में मदद करती है, डिबेट क्लब की कप्तान है और स्टैनफोर्ड जाने के सपने देखती है। विश्वविद्यालय कॉलेज के आवेदनों पर चिंता के कॉम्बो के कारण होने वाला तनाव और उसके दुख से निपटने के लिए बिना ब्रेक के बहुत अधिक काम करना उस पर भारी पड़ने लगा है, खासकर जब से उसने अपने पड़ोसी इजी से कुछ समय से बात नहीं की है। इजी जैन और ओलिविया के साथ सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन महीनों पहले उन्होंने खुद को अन्य दो से दूर करना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है कि ओलिविया को जैन की मौत की खबर अकेले संभालनी थी। स्कूल में ओलिविया कमजोर दिखने से इनकार करती है और अन्य छात्रों द्वारा उसके बारे में की जाने वाली फुसफुसाहट को अनदेखा करना पसंद करती है। ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि वे उसे जितना प्रभावित करती हैं, उससे अधिक उसे प्रभावित करती हैं। एक दोपहर ओलिविया काउंसलर बिलिंग्स से यह पूछने के लिए जाती है कि स्टैनफोर्ड द्वारा प्रति वर्ष उसके स्कूल से केवल 2 छात्रों को क्यों चुना जाता है, जिसके लिए बिलिंग्स बताते हैं कि यह केवल एक औसत है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ओलिविया के बारे में चिंता करती है और कैसे वो इसके बारे में इतना जुनूनी है कि वो पिछले साल की स्वीकृति दरों को देखते हुए चली गई, लेकिन ओलिविया सोचती है कि यह सब खेल का हिस्सा है। कुछ समय बाद ओलिविया क्षेत्रीय चैंपियनशिप में एक और जीत के माध्यम से बहस क्लब का मार्गदर्शन करती है। श्री रिचर्डसन को अपने क्लब के कप्तान के रूप में बहुत गर्व है और परिचय देने का अवसर लेते हैं। ओलिविया से कैमिली, एक छात्र जो अभी अभी उनके स्कूल में स्थानांतरित हुआ है और क्लब में शामिल होगा। ओलिविया नए लोगों से निपटने के मूड में नहीं है, लेकिन टीम की खातिर स्वागत करने का दिखावा करती है। स्टैनफोर्ड को अपना आवेदन भेजने के बाद ओलिविया वेबसाइट को बार बार ताज़ा करने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन अंत में वह स्वीकार करती है कि इस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं होगा और वह बिस्तर पर चली जाती है। लेकिन सोने के बजाय वो सोशल मीडिया पर कैमिली को देखती है और दोस्तों से मिलने वाली सभी तरह की टिप्पणियों से ईर्ष्या करती है। कक्षाओं के बीच अगले दिन ओलिविया अपने फोन पर स्टैनफोर्ड वेबसाइट की जांच करती है और यह जानने के लिए तबाह हो जाती है कि उसका आवेदन स्थगित कर दिया गया है। ये खबर उसे एक टूटने में धकेलना शुरू कर रही है कि वो बोतल बंद कर देती है और जैन को गलियारे के बीच में अचानक देखने का कारण बनती है। उसका शरीर अब इन सभी अचानक भावनात्मक घूंसे को सहन नहीं कर सकता है और ओलिविया बाथरूम में फेंकती हुई समाप्त होती है। कैमिली बाथरूम में भी है और जबकि वो कुछ नहीं कहती है, ओलिविया को लगता है कि कर्म उसका मजाक उड़ा रहा है। बाद में ओलिविया बिलिंग्स को देखने जाती है और अंत में खुद को रोने देती है। बिलिंग्स नहीं चाहते कि ओलिविया इसे दुनिया के अंत के रूप में सोचे और उसे अपने दुख के लिए मार्गदर्शन करना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टैनफोर्ड के प्रशासन बोर्ड को एक व्यक्तिगत अपील भेजने की संभावना का उल्लेख करती है, ओलिविया उसे अपना अगला कदम मानती है और छोड़ देता है। बाद में जब वो डिबेट क्लब में जाती है तो पाती है कि वो हमेशा की तरह पहली नहीं है। कैमिली पहले से ही रिचर्डसन के साथ चैट कर रही है। मामले को बदतर बनाने के लिए रिचर्डसन ने ओलिविया और कैमिली को अभ्यास के लिए जोड़ा। ओलिविया सिर्फ अपने तर्कों पर जाना चाहती है, लेकिन वो अतिरिक्त चिढ़ जाती है जब कैमिली ओलिविया ने जो लिखा है उसे सही करने में उसकी मदद की पेशकश करती है, क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अनुभव है और ओलिविया के पास नहीं है। कैमिली को लगता है कि टीम को उनके नेतृत्व कौशल से भी लाभ होगा और यह टिप्पणी ओलिविया में एक चिंता का दौरा पैदा करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब वो एक क्षण बाद उठती है, ओलिविया जैन को फिर से खड़े हुए देख सकती है, लेकिन एक और बुरी खबर आ रही है। रिचर्डसन देख सकती है कि वो अच्छा नहीं कर रही है और उसे आराम की जरूरत है, इसलिए वो इस सप्ताहांत के टूर्नामेंट में नहीं आएगी। अविश्वसनीय रूप से निराश, ओलिविया अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी कार की ओर भागती है।
इजी उसे देखती है और उसकी चिंता में वो ओलिविया को एक सवारी की पेशकश करने के लिए खुद को धक्का देती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो ओलिविया एक त्वरित धन्यवाद के बाद कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इजी बेहतर करना चाहती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है और स्वीकार करती है कि उसे जैन की भी याद आती है। स्कूल में अगले दिन ओलिविया ने कैमिली को ये कहते हुए सुना कि वो इस सप्ताह के अंत में कप्तान के रूप में भर रही है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि रिचर्डसन इसे स्थायी बनाने जा रहे हैं क्योंकि ओलिविया काम करने के लिए बहुत बीमार है। ओलिविया को फिर से चिंता होने लगती है, जिससे वह जैन को आईने में देख पाती है, लेकिन इससे पहले कि वो इसके बारे में बहुत मुश्किल सोच सके, वो इजी द्वारा आश्चर्यजनक रूप से संपर्क किया गया, जो सोचती है कि क्या ओलिविया को फिर से सवारी की आवश्यकता है। वो नहीं करती है, लेकिन ओलिविया अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकती है और इजी को पुराने समय की तरह उसके साथ कॉफी लेने के लिए कहती है। लड़कियां थोड़ी देर के लिए चैट करती हैं और ओलिविया कैमिली के बारे में शेखी बघारने का मौका लेती है। इजी उसे गूगल करने के लिए। इस तरह उन्हें पता चलता है कि कैमिली को स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उसने अपने शिक्षक को ये दिखाने के लिए फंसाया था कि वो उसे परेशान कर रहा है। इजी को लगता है कि ओलिविया को इस जानकारी का इस्तेमाल कैमिली को ब्लैकमेल करने और उसे पीछे हटाने के लिए करना चाहिए, लेकिन ओलिविया सोचती है कि यह एक रेखा को पार कर जाएगा। सप्ताहांत के दौरान ओलिविया वाद विवाद प्रतियोगिता देखने जाती है और इससे बहुत चिढ़ जाती है। कैमिली का शानदार प्रदर्शन कि वो उसे बेनकाब करने के बारे में अपना मन बदल लेती है। वो इजी को देखने जाती है और उसे दिखाती है कि उसे कैमिली का अदालती आदेश मिल गया है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि मुसीबत में पड़े बिना कैसे आगे बढ़ना है। इजी कनेक्ट पर एक अनाम खाता बनाने का प्रस्ताव करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग हर कोई करता है, और ओलिविया को यह विचार पसंद है। हालांकि जब इजी अपने पुराने कंप्यूटर को पकड़ती है और खोजती है तो दुख का क्षण उन पर हावी हो जाता है। पिछली बार आने पर जैन ने अपना खाता छोड़ दिया था। शुरुआती झटके के बाद ओलिविया ने ऐसा करने के लिए जैन के खाते का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया क्योंकि यह कैमिली के सिर के साथ और भी अधिक खिलवाड़ करेगा, और इस तथ्य पर विचार करने के बाद इजी स्वीकार करता है। जैन को शायद इस तरह का मजाक पसंद आएगा। वे कैमिली को एक निजी संदेश भेजकर शुरू करते हैं, अदालत के आदेश का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए और उस पर रिचर्डसन के साथ वही करने का आरोप लगाते हैं जो उसने अपने पिछले स्कूल में किया था। लड़कियां जैन का अकाउंट भी अपने फोन में जोड़ लेती हैं ताकि उन्हें परेशान करना जारी रखा जा सके। कक्षाओं के बीच डीएम के माध्यम से कैमिली। कुछ समय बाद कैमिली को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। यह एक संयोग नहीं हो सकता है, और जब लड़कियां सोशल मीडिया की जांच करती हैं, तो उन्हें कैमिली का प्रोफाइल चला गया मिलता है। ओलिविया थोड़ा दोषी महसूस करती है, लेकिन इजी उसे याद दिलाती है कि यह वही है जो वह चाहती थी, संकेत दे रही थी। ओलिविया एक निर्दोष कृत्य के साथ रिचर्डसन को देखने के लिए जाती है क्योंकि वह माफी मांगती है कि उसने पिछले हफ्ते कैसे काम किया, ये दिखाते हुए कि वह कैमिली के साथ नेतृत्व साझा करने के लिए ठीक होगी। जैन उसकी परिपक्वता से प्रभावित है, लेकिन उसे सूचित करना है कि कैमिली का फिर से तबादला हो गया है। घटनाओं के इस मोड़ से प्रसन्न होकर ओलिविया ने अपना अपील पत्र पूरा किया और बिलिंग्स को दिखाया, जो उसे बताता है कि पत्र बहुत सादा है और व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त नहीं है। ये तुरंत ओलिविया के अच्छे मूड को नष्ट कर देता है, जो तब और खराब हो जाता है जब बाद में श्रीमती मी वेस्ट पूरी कक्षा को बताता है कि उनके सभी पेपर निराशाजनक थे। बाद में दोपहर में ओलिविया ने इजी को घूमने के लिए कहा क्योंकि वो एक विचार के साथ आई है, जैन के खाते का उपयोग करना श्रीमती जैन से निपटने का उनका जवाब हो सकता है। इजी को आश्चर्य होता है कि क्या अगले शिक्षक के लिए जाना बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ओलिविया याद दिलाती है कि जैन उससे नफरत करती थी। पश्चिम भी, और वो हमेशा छात्रों के लिए मतलबी रही है, इसलिए वो उजागर होने की हकदार है। अगले दिन श्रीमती वेस्ट एक स्क्रीन का उपयोग करके कक्षा शुरू करता है जिसे इजी द्वारा हैक कर लिया जाता है,
जो मूर्खतापूर्ण संदेश और सोशल मीडिया से वेस्ट की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उसे बताती है कि उसका जीवन उदास है। पूरी कक्षा हंसने लगती है और वेस्ट अपना दिमाग खो देती है। हर छात्र के कंप्यूटर को मस्खरा खोजने के लिए जांचती है क्योंकि वो उन्हें नाम देती है। ओलिविया अपने फोन के साथ पूरे सौदे को रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह क्षण भी शामिल है जब वेस्ट गलती से एक छात्र को अपनी कोहनी से मार देता है। लड़कियां जेन के खाते पर वीडियो पोस्ट करती हैं और ये तुरंत वायरल हो जाता है, जिससे वेस्ट एक घोटाले में समाप्त हो जाता है और अपना खाता भी हटा देता है। अगली सुबह ओलिविया संतुष्टि के साथ देखती है कि पश्चिम अपनी चीजों के साथ स्कूल छोड़ देता है क्योंकि उसे निकाल दिया गया है। अगली बार जब वह जैन को गलियारे में देखती है तो वह अब डरती नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सहेली को गर्व है। जब प्रिंसिपल रोड्स कक्षा में आते हैं कि क्या हुआ, इसके बारे में विवरण मांगने के लिए, ओलिविया ने उसे बताया कि सभी ने एक ही चीज देखी। शरारत असभ्य थी लेकिन हानिरहित थी, इसलिए वेस्ट ने काफी डरावने तरीके से प्रतिक्रिया दी। बाद में ओलिविया और इजी को पता चलता है कि जैन के अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे जैन को बहुत खुशी हुई होगी। इतनी शक्ति का विचार अविश्वसनीय रूप से प्राणपोषक है और लड़कियां इसका उपयोग करने का निर्णय लेती हैं। जैन के खाते में उन चीजों के बारे में पोस्ट करने के लिए है जो वे हर दिन स्कूल में देखते हैं। अपने मृत दोस्त के भूत का उपयोग करके यादृच्छिक छात्रों को शर्मिंदा करना और साइबर धमकी देना। चीजें तभी अजीब हो जाती हैं जब जैन के खाते पर एक पोस्ट दिखाई देती है कि न तो इजी और न ही ओलिविया को बनाना याद है, लेकिन चूंकि दोनों शपथ लेते हैं कि उन्होंने कभी किसी को पासवर्ड नहीं दिया, वे इसे व्याकुलता के क्षण पर दोष देते हैं। कुछ समय बाद ओलिविया ने इजी को एक स्टैनफोर्ड झंडा लटकाते हुए पाया क्योंकि वो उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इजी को बुरा लगता है कि वो अंदर आ सकती थी लेकिन ओलिविया नहीं आई, लेकिन ओलिविया ने कसम खाई कि यह ठीक है। हालांकि जैसे ही इजी चला गया, ओलिविया रोना शुरू कर देती है और देखती है कि जैन झंडे को नीचे खींचती हुई दिखाई देती है। ओलिविया तुरंत इसे वापस रखती है, लेकिन ये क्षण उसके दिमाग से नहीं निकल सकता है, और जब अगली बहस प्रतियोगिता आती है तो वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक होती है और वे हार जाती हैं। शाम को इजी शराब की बोतल के साथ ओलिविया का दौरा करता है। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद इजी ने कबूल किया कि वो ओलिविया को अपने साथ एक पार्टी में आने के लिए कहने आई थी, क्योंकि पार्टी को उसके पूर्व घर पर फेंके जाने के बाद से उसे नैतिक समर्थन की जरूरत है। ओलिविया कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार करती है, और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे नोटिस करते हैं कि इजी का पूर्व पहले ही आगे बढ़ चुका है और जोसा के साथ छेड़खानी कर रहा है, जो हर कोई सोचता है कि यह अच्छाई का अवतार है। इजी सहमत नहीं है। वो सोचती है कि जोसा हमेशा लड़कों सहित सभी के साथ छेड़खानी करती है और उसे गुप्त रूप से एक लत की समस्या है। जब जोसा ओलिविया को हाय कहने की कोशिश करता है तो इजी को जलन होती है और ओलिविया को उसके बारे में शेखी बघारने के लिए बाथरूम में घसीटने से पहले उसे बेरहमी से भेज देता है। ओलिविया के झटके के लिए इजी कुछ अवैध कबाड़ भी लाया है और ओलिविया ने उसे जोसा के पेय में डालने का प्रस्ताव देकर इसका उपयोग न करने के लिए मना लिया। इस तरह हर कोई सोचेगा कि वो इतनी मासूम नहीं है। इजी को यह विचार पसंद आया और उसने जंक को जूस की एक बोतल में डाल दिया, जिसे वह नकली माफी के साथ जोसा के पास लाती है, उसे पीने के लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव देती है। रस जोसा को ढीला छोड़ देता है और पागलों की तरह सबके साथ नाचने देता है। जब लड़कियां अंत में एक ब्रेक लेती हैं, तो ओलिविया इजी को स्वीकार करती है कि वह महीनों में सबसे खुश है, और इजी थोड़ी देर के लिए ओलिविया और जैन से बचने के लिए माफी मांगती है। वे दोनों फिर से दोस्त बनकर खुश हैं, लेकिन ये प्यारा सा क्षण बाधित हो जाता है जब जोसा जूस के प्रति बुरी तरह से प्रतिक्रिया करता है और बेहोश हो जाता है। चिंतित भीड़ के बीच ओलिविया ने शपथ ली कि वह जैन को ये सब रिकॉर्ड करते हुए देख सकती है। कुछ घंटे बाद ओलिविया का फोन सूचनाओं के साथ फट गया क्योंकि जोसा के पास आउट होने का वीडियो जैन के अकाउंट पर वायरल हो रहा था। ओलिविया और इजी दोनों कसम खाते हैं कि उन्होंने इसे पोस्ट नहीं किया।
वास्तव में दोनों में से किसी को भी इसे रिकॉर्ड करना याद नहीं है। ओलिविया को लगता है कि उन्हें तब तक और पोस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि यह खत्म न हो जाए, लेकिन इज़ी ने काफी कुछ किया और जेन की प्रोफाइल को हटा दिया। जब ओलिविया घर लौटती है तो वह अपने माता पिता की चिंता को अनदेखा करती है और अपने कमरे में भाग जाती है, जहां वह जेन को अपने कंप्यूटर पर बैठी देख सकती है। अगली सुबह इज़ी और ओलिविया ने नोटिस किया कि किसी ने किसी तरह जेन के खाते को फिर से सक्रिय कर दिया है। वे ये भी सीखते हैं कि स्कूल में कोई भी यह नहीं मानता है कि जोसा के पेय में कुछ था। उन्हें लगता है कि उसने खुद के साथ ऐसा किया था। इज़ी जेन के खाते को फिर से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, यह वापस आता रहता है। इस प्रकार ओलिविया उसे इसे अनदेखा करने और उनकी कहानी पर काम करने के लिए कहती है ताकि वे मेल खा सकें। जब रोड्स ने ओलिविया को कुछ सवालों के लिए अपने कार्यालय आने के लिए कहा, तो वो शपथ लेती है कि उसने पार्टी में कुछ भी अजीब नहीं देखा और जेन के मरने के बाद से उसने जेन के खाते से बातचीत नहीं की। एक झूठ जिसे कार्यालय में जेन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, उससे गोपनीयता के लिए पूछ रहा है। रास्ते में ओलिविया ने रोड्स को एक कंप्यूटर विशेषज्ञ से फोन पर बात करते हुए सुना। उनसे जेन के खाते के पीछे आईपी पते प्राप्त करने के लिए कहा। ये सोचकर कि शायद यही कारण है कि आखिरकार उसे नीचे लाया गया, ओलिविया आंसू बहाती हुई इमारत से बाहर भागी और वह बेहोश होने से पहले बाहर हर व्यक्ति पर जेन का चेहरा देखने से खुद को रोक नहीं पाई। इज़ी उसे ढूंढती है और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए अपने घर ले जाती है। फिर ओलिविया उसे आईपी हंट के बारे में बताने का मौका लेती है, जो इज़ी को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें स्कैंडल को कम रखने की उम्मीद में सफाई देनी चाहिए। ओलिविया मना कर देती है क्योंकि वह सोचती है कि साफ आने से वह स्टैनफोर्ड में अपनी संभावना खो देगी, और एक विचार के साथ आती है। वो वीपीएन साइट के साथ राउटर की जांच करने के लिए इज़ी के पिता के कार्यालय जाती है, केवल स्टैनफोर्ड मच का एक गुच्छा खोजने के लिए, जो उसे आश्चर्यचकित करता है अगर इज़ी सही लोगों को जानने के लिए धन्यवाद देता है। जब इज़ी उसे ढूंढती है तो ओलिविया की जलन उसे झूठ बोलती है और उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने पुष्टि की है कि उसके माता पिता वीपीएन सेवा का उपयोग करते हैं, इसलिए उनके आईपी सुरक्षित हैं। अगले दिन ओलिविया कॉफी के लिए जाने का फैसला करती है और कैमिली से मिलती है, जो क्लब की बैठकों के दौरान अपने रवैये के लिए माफी मांगने के लिए एक पल चाहती है। जब उसका तबादला हुआ तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं जानती कि क्या किया जाए। क्योंकि उसके पिछले स्कूल में एक शिक्षक ने उसे परेशान किया था, लेकिन शिक्षक ने सब कुछ छिपा दिया और यह उसकी गलती की तरह लग रहा था। अपराधबोध अचानक ओलिविया को अभिभूत कर देता है और उसे जेन को फिर से देखने देता है, इसलिए वह टूटने के लिए बाथरूम में छिपने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो अब जेन को अपने प्रतिबिंब में देखती है, जिससे वह गुस्से में आईना तोड़ देती है। वो निश्चित नहीं है कि क्या किया जाए। जब वो घर लौटती है, ओलिविया जेन के खाते पर किए गए सभी पोस्ट हटा देती है, जबकि जेन उसे देखता है। वो निश्चित नहीं है कि क्या किया जाए। वो निश्चित नहीं है कि क्या किया जाए। अगले दिन इज़ी आ गया। ओलिविया ने जोसा का उल्लेख करने के लिए स्टैनफोर्ड में प्रवेश किया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ओलिविया ने उद्देश्य पर पार्टी की चाल नहीं खींची। ओलिविया ने शपथ ली कि उसने नहीं किया, और इज़ी के चले जाने के बाद वह रोड्स को एक ईमेल लिखने के लिए अपना कंप्यूटर निकालती है, जिसमें कहा गया है कि इज़ी जेन के खाते के पीछे है। हालांकि वो इसे भेजने के लिए खुद को नहीं ला सकती है और विचार छोड़ देती है। दोपहर में ओलिविया एक और वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही है जब उसे इज़ी का फोन आता है, जो गुस्से में है क्योंकि उसने सीखा है कि वीपीएन का बहाना झूठ था और ओलिविया ने जेन के सभी पोस्ट हटा दिए। इससे उसे लगता है कि ओलिविया हर चीज के लिए उसे दोष देने की योजना बना रही है, इसलिए इज़ी रोड्स को बुलाएगा और पहले कबूल करेगा। पकड़े जाने से इनकार। ओलिविया ने इज़ी को कबूल न करने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए सभी तरह से ड्राइव करने का फैसला किया, लेकिन इज़ी ने उसके साथ किया। उस पर अपनी समस्याओं से निपटने के बजाय जेन के भूत के पीछे छिपने का आरोप लगाया।
जब इजी रोड्स को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है, तो ओलिविया उसे रोकने के लिए उस पर कूद जाती है और लड़कियां डिवाइस पर लड़ने के लिए पूल में गिर जाती हैं। जीतने के लिए ओलिविया का जुनून उसे इजी को पानी के भीतर इतना कठिन धक्का देता है कि बेचारी लड़की डूब जाती है। जबकि वह दुख में अपने दिल को रोती है, ओलिविया की स्मार्ट वॉच उसे आने वाली प्रतिस्पर्धा की याद दिलाती है, इसलिए वह खुद को एक साथ रखती है और एक योजना के साथ आती है। इजी की जेब में 2 ईंटें डालने के बाद ओलिविया अपने शरीर को पूल के बीच में छोड़ देती है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद ऐसा किया है। फिर वह नहाती है और एक पोशाक में बदलती है जिसे वह इजी की कोठरी से पकड़ लेती है, हमेशा घर में उसकी उपस्थिति के किसी भी सबूत को साफ करना सुनिश्चित करती है। अंत में वो इजी के कंप्यूटर को पकड़ती है और अपने खाते पर पोस्ट करती है, जिससे ऐसा लगता है कि इजी ने स्वीकार किया है कि वह जैन के खाते का उपयोग कर रही है और उसके द्वारा किए गए नुकसान को समझने से उसका अंत हो गया है। ये सब करने के बाद ओलिविया प्रतियोगिता में वापस जाती है, जहां वह अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचल देती है और टीम राष्ट्रीय स्तर पर जगह बना लेती है। जब वे जश्न मना रहे होते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से इजी के बारे में पता चलता है और ओलिविया को पुलिस से बात करने के लिए घर भेज दिया जाता है। अधिकारी उसकी कहानी और उसके नकली आंसुओं पर विश्वास करते हैं, और जब उससे कुछ घंटों पहले इजी द्वारा दी गई बात के बारे में पूछा गया, तो ओलिविया ने नाटक किया कि उसकी सहेली केवल उसके अच्छे भाग्य की कामना करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद ओलिविया ने अंत में स्टैनफोर्ड के लिए इजी के साथ अपनी दोस्ती को एक सोब स्टोरी के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपना अपील पत्र पूरा करते हुए कहा कि वह मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में जाना चाहती है और अपने 2 मृत दोस्तों की तरह पीड़ित लोगों की मदद करना चाहती है। अगली वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान ओलिविया जैन को जनता के बीच एक मुस्कान के साथ देख सकती है, जो दिखाती है कि उसे गर्व है कि उसे वह मिल गया है जो वह चाहती थी। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।